हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज उठ रहे हैं हम 9 बजे। और हाँ, मतलब उठ पहले गए थे बिस्तर से, अभी उठ रहे हैं। अभी तक ग्रीन टी पीते थे और कल का ब्लॉग दिखा रहा था मैं दिशु को कि कैसा एडिट किया है। और आज दिशु बना रही है चावल के आटे के माड़े। ये चावल का आटा मम्मी ने भेजा ऊपर से। हाँ, मम्मी लाई थी बुद्धि वाले त्योहार के दिन। मम्मी ने कहा था अगर बनाओगे तो उसी दिन देके गई थी। तो आज उस दिन टाइम नहीं मिल पाया, तो आज हम कर रहे हैं इसकी प्रिपरेशन। आलू के माड़े और आलू के मांडे नहीं, चावल के चा मांडे। और आलू के चावल। गुटके या आलू की रस्से वाली सब्जी। हाँ, रस्से वाली नहीं यार, गुटके। ठीक है, जो भी अच्छी रहेगी वो तो बना। गुटके और आलू के माड़े मेरे को तो बहुत टेस्टी लगता है। खैर, मेरे को तो हर एक खाना टेस्टी लगता है। इसकी सुबह होती है। मैं तो मतलब क्या बोलूँगा आपको, इसको पता अभी दिशु बना रही है माड़े। और ये अभी तो ये स्टार्ट ही कर रही है। अभी ये बनाएगी, फिर दिखाते कैसे बनाती है दिशु माड़े। वैसे तो इजी होता है, डोसे की तरह बनाते हैं ऐसे, लेकिन बहुत लोग नहीं बना पाते, टूट जाते हैं। दिशु बना पाती नहीं बना पाती। छाछ तो कल मैंने बना दी थी, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में माड़े भी मैंने ही बनाने पड़े, क्योंकि ऐसा भी मैं होता अभी ये है। बोलने वाली थी, मैंने कहा ये लास्ट में बोल, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा फिर ना हो, पर हो जाएंगे शायद। क्योंकि ये बना पाए ना बना पाए, मैं तो बना ही लेता हूँ। आ रही है सब्जी। अब हमारा तय हुआ है कि रस्से वाली सब्जी बनेगी। और ये दोनों बच्चे यहाँ ऊपर सेल्फ में आकर बैठ गए मस्त। वो छोटा वाला बैठा था, बड़ा वाला कह रहा है मैं बैठता हूँ ऊपर ही। और खाना है, और खाना है। लो भी, लो भी। हाँ, ठीक है। हेलो, गुड। तू खिला। काव्य छोटे भैया को खिला रहा है आलू। देखो, काव्य को पता है कैसे खिलाते हो। आलू को पहले मैश कर रहा है और फिर भैया को खिला रहा है। क्यों करते मारने के लिए। इसका मारना इसका फेवरेट है ना। जिससे प्यार इसने करता है बड़ा उसी होते को होते, मारता है। इसने बड़ा होते होते सिर्फ मारना सीखा है, वहां से भी वीडियो कॉल में भी मारता है दीदी। जूनू वो सबको मारता है, ऐसा चटकाई खाएगा ना। दादा खाना खिला रहा है, दादा को मार रहा है। यीशु ने मसाले रेडी कर दिए हैं। एक्चुअली छोटी कढ़ाई में बनाते हैं हम लोग, लेकिन वो थोड़ा छोटी पड़ रही है, ग्रेवी वाला बना रहे हैं ना। तो मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया। और और इन दोनों शैतानों को देखो तो जरा। दादा, ये कुछ तो ला गया है, पेन और ये ग्लू। चिन्नू ये रखी है। ये अब इसमें सब्जी डाल देंगे। हम रस वाली बना रहे हैं। तो ये बन गई है दिशु की सब्जी। ये दिशु के बन रहे हैं माड़े। तो ये एक साइड से सीख गया माड़ा, अब ये दूसरी साइड से देखेंगे। एकदम परफेक्ट बना है, वेरी गुड। आप तो सीख गए। अच्छी ट्रेनिंग दी है मैंने दिशु को माड़े वगैरह मुझे बनाने। आती है। अरे सच बता, मेरी मम्मी ने सिखाई थी मुझे बचपन से नहीं मतलब, लेकिन मैंने कुछ मम्मी नहीं को सिखाया। माड़े बनाने को नहीं सिखाया, मैंने कुछ नहीं सिखाया, मैंने सिखाई इसको। जितनी भी डिशेस आती है ना बनानी, रवि को मैंने सिखाई है। और ये सच बात है, नहीं सिखाई है तो बताओ। कुछ तुमने भी सीखी होगी HM में। HM में तो सिर्फ प्याज काटना सीखा मैंने। पसंद है उसे। दद्दा खिलाएगा, ले दद्दा, दद्दा खिलाएगा तुझे। और रुक जा, भी खिलाऊंगी। खिलाती रहे उसको। नहीं, दद्दा को अभी नहीं दे रहे। तो हम क्या बोलते, ठंडियों में छाछ, वैसे तो गर्मियों में भी करते हैं, लेकिन ठंडियों में ज़्यादातर हम छाछ दुंगार के पीते हैं। दुंगार के मतलब कि तड़का लगा के पीते हैं, इससे ठंडा नहीं लगता है। ठंडा नहीं लगने के लिए मैं क्या करती हूँ, क्योंकि छाछ पीना तो बहुत लोग को पसंद होता है, लेकिन ठंडी में जुकाम लग जाता है करके कम लोग पीते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, हल्का सा घी डाला, उसमें मैं डालूँगी इतना अजवाइन। अजवाइन डाला, देखो हल्का अजवाइन डाल दिया। घी बहुत कम डालना होता है। थोड़ा सा हींग डाल दिया। हल्का घी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं ऐसे डाल दूँगी, वो पिघल जाता है।
इसके बाद मैं चम्मच के थ्रू से मिक्स करूँगी और गैस को बंद कर दूँगी, क्योंकि जल जाएगा वरना मैं ज़्यादा गैस ऑन रखूँगी तो। अब मैं इसी स्टेज पे क्या करूँगी, इसमें जो नॉर्मल हम सॉल्ट यूज़ करते हैं, कोई पिंक सॉल्ट यूज़ करता है, कोई वाइट सॉल्ट, हम वाइट सॉल्ट यूज़ करते हैं, तो अकॉर्डिंग कितने ग्लास वो करना है मैं उसके अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट को भी थोड़ा सा गर्म कर लूँगी ताकि वो भी भुन जाए। अभी गर्म ही है बर्तन तो इस स्टेज में भुन जाएगा। अब मैं सीधे क्या करूँगी, इसमें जो छाछ है उसको पोर कर दूँगी, उसको डाल दूँगी। तो आप इस तरीके से छाछ भी उघाड़ सकते हैं। एक बार ट्राई करना आप लोग, आपको अच्छी लगेगी। और फिर हमें कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी। मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। आप बताओगे? हाँ, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये डिश लगा दिए पापा के लिए खाना। ये काव्यांश ले जा रहा है अपने बाबा के लिए। ये गिराएगा वो, ला मैं छाछ में ले जाता हूँ। ये काव्य का मैं छाछ ला रही हूँ तेरे लिए। ये काव्य का खाना है। बैठ जा, चल उधर बैठ जा, खिलाता हूँ तेरे को। आजा, मैं ही ला दूँ उसे। काव्य हिलाएगा बैठ जा। है। और ये रही काव्यांश की छाछ, ये गिराएगा। हाँ, इस पे मुझे एक गिरा दे कहाँ ले। काफी भरोसा है। कैसी हो रही है? ठीक। ले ले ले। ये छाछ की बात है, छाछ। सब्जी कैसी हो रही है? सच रिव्यू दे रहा, सच। ओए इतना हो देख। तो ये काव्य और पापा को नाश्ता कराकर ये पैक कर रहे हैं हम मम्मी लोगों के लिए, ऊपर मम्मी लोगों के लिए, यानी दिशु की मम्मी के लिए, क्योंकि दिशु मम्मी को बहुत पसंद है माड़े। और ऊपर हम अक्सर माड़े वगैरह इस तरह की जब भी चीज़ें बनाते हैं तो देते ही हैं। हाँ, जब भी हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ बनाते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, कुछ भी बनाए, मतलब इडली हो गया या फिर ब्रेड पकोड़ा या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें, और माड़े तो मम्मी को खासकर पसंद है, तो जब भी बनाते हैं तो ज़्यादा नहीं भी हो पाए तो एटलीस्ट मम्मी के हिस्से के 2 माड़े तो मैं हमेशा भिजवा देती हूँ जब भी मैं माड़े बनाती हूँ। वो कभी कभी बनते हैं, जब भी बनते हैं तो मम्मी के लिए भिजवा देते हैं हम। तो अभी मम्मी के लिए वहाँ के लिए पैक कर दिया है, बाकी रवि और मेरे लिए मैं अब बना रही हूँ। तो ये हो गई है मम्मी लोगों के लिए सब्जी पैक, और मम्मी लोग आए हैं यहाँ पर तो इनके देखा। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने सबको करा दिया नाश्ता और अब दिशु और भी कर लेता नाश्ता। ये रही हमारी सब्जी, ये माणे, और ये है मेरी छाछ। तो मैंने बताया इसे मैं बहुत छाछ पीता हूँ, ये सब पी दूँगा मैं। और ये दिशु की है चाय। हेलो दोस्तों, तो हम लोग हो गए हैं तैयार और आज दिशु की इस साल की फर्स्ट बुकिंग है ये। आर एक्साइटेड? यस आई एम। तो दिशु की फर्स्ट बुकिंग है ये, पार्टी मेकअप है, और ये दिशु की वैनिटीज़ और रिंग लाइट वगैरह हैं। तो ये अभी तैयार हो गए। एक्चुअली हमें 12 बजे तक निकलना था लेकिन थोड़ा लेट हो गया है। उनका फंक्शन जो है, जहाँ जाना है हमें, उनका फंक्शन थोड़ा डिले हो गया है, तो आई थिंक 2:30 तक निकलेंगे। फिर उसके बाद मुझे कुछ शॉपिंग करनी है क्योंकि आज हम गाँव जा रहे हैं हमारे, तो उसके लिए मैं शॉपिंग करूँगा। जितना घर में था सामान वो तो रख लिया हमने, बाकी पहले अभी जा रहे हैं दीदी लोगों के यहाँ, और उसके बाद वहाँ से मैं थोड़ा शॉपिंग करने जाऊँगा। फिर दिशु को छोड़ के आऊँगा उनके वेन्यू में, और फिर वहीं वेट करूँगा। और जब दिशु का काम हो जाएगा पूरा तो फिर हम जाएंगे होगा। बाकी ये जार है, इसमें ये छोटा वाला जार है, इसमें मिनरल वाटर भरा है, ये पीने के लिए है। और ये जो दूसरा वाइट वाला जार है ये खाली है, ये आगे से भरेंगे। धारा है हमारे यहाँ नेचुरल वाटर रिसोर्स है, वो दिखाएंगे अभी, तो वहाँ से पानी भरेंगे इसमें। और वो भी ड्रिंकेबल है, वही पीते हैं हम लोग जब भी गांव जाते हैं। लेकिन इस बार हम घर से ही ले जा रहे थे एक छोटा जार भी, तो हमने कहा मिनरल वाटर भी भर लेते हैं, क्या पता अभिषेक लोगों को वो पानी थोड़ा सही नहीं लगे। हाँ, तो क्या पता कोई नहीं पीता है फिल्टर पानी। हाँ, तो दिशु नहीं पीती फिल्टर पानी, तो इसलिए हम फिल्टर पानी भी ले जा रहे हैं। अनफिल्टर पानी नहीं पीती है, सॉरी। तो हम ये फिल्टर वाटर भी ले जा रहे हैं और धारे से वो पानी भरेंगे। और ये इतने सारे बैग हो गए हमारे। तो वो कैमरे का बैग है, ये लैपी का बैग है, इसमें हमारे कपड़े हैं, और ये हमारा स्टैंड है। तो अभी चलते हैं हम सीधे दीदी लोगों के वहाँ, और आपको मिलते हैं फाइनल जब अभिषेक लोग हमें मिलते हैं, ठीक है? नहीं, उससे पहले ही मिलेंगे। उससे पहले क्यों मिलेंगे? ये रख दिया है सारा सामान हमने गाड़ी में, और ये हमारी दीदी लोगों की गाड़ी है। तो ये गाड़ी हमारा सबसे बड़ा सहारा है। जब भी हमारे पास गाड़ी वगैरह नहीं मिलती हमें
तो यही गाड़ी है जिसे हम ले जाते हैं। तो ये दीदी लोगों का घर है, इसके पीछे साइड घर है वो, ये शॉप है इनकी। अभी दिशु दीदी लोगों के यहाँ बैठी है। मैंने एक बार दिशु को छोड़ा, उसके यहाँ घर जाकर फिर दोबारा दूसरी बार सामान लेकर आया, गाड़ी में रख दिया अभी। और अब एक बार मार्केट जा रहा हूँ, उसके बाद मार्केट से थोड़ा सामान लाना है, तो मार्केट सामान लेकर आता हूँ, उसको भी रखता हूँ गाड़ी में। और उसके बाद फिर दिशु और मैं जाएंगे सीधे जहाँ उनका वेन्यू है। तो गाइज़ अब हम पहुंच गए हैं दीदी के घर पे। तो दीदी के घर पे मैं तो आ गई हूँ। अब जब क्लाइंट का कॉल आएगा मैं तब यहाँ से निकलूँगी अपने वेन्यू के लिए, जहाँ पे मेरी आज मेकअप 2026 की फ़र्स्ट बुकिंग है आज। तो फिर हम निकलेंगे यहाँ से, मतलब मैं और रवि फिर जाएंगे। तब तक के लिए रवि अभी मार्केट का कुछ सामान लेने गए, जो भी इंपॉर्टेंट आइटम हमें आज चाहिए होंगे वो लेने के लिए गए हैं। तो फिर इसके बाद हम मिलते हैं अभिषेक और अनिशा के साथ। तब तक के लिए बाय। आप भी कहोगे मार्केट से भी ला गया मैं सामान। ये है कोयला, ये छन्नी है, इसके नीचे कुछ नमकीन वगैरह हैं और चिकन है। तो आज बनाने वाले हैं हम गांव में बारबेक्यू चिकन। तो गाइस रवि भी आ गए हैं यहाँ पे, पर मेरा वेन्यू पे अभी मेरी क्लाइंट का कॉल अभी तक भी नहीं आया है। तो ये बैठ के यहाँ पे पी रहे हैं ग्रीन टी। बताओ क्या पी रहे हो? ग्रीन टी, माय फेवरेट टी। तो अभी तक भी मैं नहीं जा पाई हूँ अपने वेन्यू पे बुकिंग में, और मतलब बज डिले गए होते 3। जा रहा है उनका टाइम। मतलब 12 बजे से 12 बजे का टाइम दिया था, फिर 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 3, अब पता नहीं कितना बचता है, फिर उसके बाद ही जा पाएंगे हम मूंगा। तो आज अंधेरे में पहुंचने वाले हैं हम मूंगा, बहुत लेट जाएगा, फिर करेंगे वहाँ जाके तैयार। का टेंशन क्यों लेना है, अपना ही तो गाँव है, अपना ही घर है। टेंशन नहीं ले रही हूँ मैं, रात भर बैठेंगे, मजे करेंगे, कल संडे है। हाँ, है ना? सामान सारा ला गए हैं। बाय। अब मिलते हैं अभिषेक अनिशा के दोबारा। नहीं, उससे पहले ही मिलेंगे। उससे पहले क्यों मिलेंगे? अभी मिलेंगे, देखो ना। चलो ठीक है, उससे पहले और मिलेंगे अब। तो ये है हमारे यहाँ का पिक्चर पिथौरागढ़ का, जहाँ लगी है अभी धुरंधर मूवी। अभी बहुत लंबे समय से लगी है, तो अभी तो नहीं हटी। अच्छी चली होगी, कुछ अच्छी आई नहीं होगी। अच्छी मूवी। अभी दिशु और अभी आए थे मूवी देखने के लिए बीच में। और फाइनली यहीं पर दिशु का है जो वेन्यू है, वो भी यहीं पर है, वहाँ आए हैं हम। तो ये है नगरकोटी रेजिडेंसी। बाबूजी एक बार आओ। तो देख सकते हैं आप कि कितना सुंदर डेकोरेशन किया है इन्होंने अपनी 25th वेडिंग एनिवर्सरी के लिए। तो अभी मैं छोड़कर आया हूँ दिशु को उनके वेन्यू में। 5 या 6 मेकअप है उनके, फिर वो आएंगे, तो 1-2 घंटा लगेगा उन्हें, और तब तक मैं यहीं वेट करूँगा। अक्सर जब वेडिंग सीज़न होते हैं तो दिशु को छोड़ने मैं ही जाता हूँ, और फिर मैं वेट करता हूँ उनके लिए। जब तक वो आते हैं तब तक मैं कभी बुक्स पढ़ता हूँ, कभी मोबाइल चलाता हूँ, और इस तरह से अपना टाइम काटता हूँ, मैं स्पेंड करता हूँ। फिर वो आएंगे तो फिर हम जाएंगे गाँव को। और अभी ये सनसेट होने ही वाला है, तो आई थिंक उनके आने तक ही अंधेरा हो जाएगा। तो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 6:30, बाहर पूरा अंधेरा हो गया है। दिशु अभी फ्री नहीं हुई है, अभी फ़ोन आया था दिशु का। दिशु कह रही है एक और हैं जिनको रेडी करना है, तो आधा घंटा और लगेगा कम से कम। तो देखते हैं कितना टाइम और लगता है। मेरे को तो गाड़ी में बैठा था, मैं फ़ोन चला रहा था और नींद आ गई थी। अभी नींद खुली फ़ोन की घंटी से ही, तो वेट करते हैं आधा घंटा और फिर फाइनली जाएंगे गांव की ओर। तो अभी हो गए हैं 6:40 और दिशु का कॉल अभी भी नहीं आया है पिक करने के लिए। वहाँ से अभिषेक और अनिशा का कॉल आ रहा है, इतना टाइम और लगेगा, वो भी परेशान हो गए घर में बैठे बैठे। लेकिन यही है, अब काम भी ज़रूरी है और घूमना भी ज़रूरी है, तो प्रेफरेंस हमेशा काम को ही देनी चाहिए, मुझे भी यही लगता है। तो ठीक है, दिशु काम कर रही है और मैं भी चिल कर रहा हूँ, बैठे आराम से फ़ोन चला रहा हूँ। अभी दिशु का कॉल आ ही जाएगा आई थिंक 10 से 15 मिनट में। फिर जाएंगे हम लोग अनिशा और अभिषेक को पिक करके उनके घर से, और फिर सीधे निकलेंगे घर को। आई थिंक 8 तो बज जाएगा हमें घर पहुँचते पहुँचते। और फिर लकड़ियाँ जमा करनी होंगी, आग जलानी है, खाने की प्रिपरेशन करनी है, फिर जाके खाना वाना बनाकर फिर बैठेंगे हम। लेट्स सी कितना टाइम और लगता है, बट मुझे तो अच्छा लगता है इस तरह से वेट करना
दिशु जब भी काम के लिए कहीं जाती है तो उन्हें टाइम भी लग जाता है, तो शुरू में तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता था और मैं नाराज़ भी होता था और दिशु को बहुत मतलब वो उनको ये कंसर्न भी रहता था कि यार अब मैं जाऊंगी तो फिर रवि नाराज़ होगा और कुछ बोलेगा कि इतना लेट कर दिया तुमने, आधा घंटा बोला था, 1 घंटा बोला था, अभी 2 घंटे हो गए हैं। लेकिन धीरे धीरे उनके साथ जाते जाते मैं ये समझ पाया कि फर्स्ट थिंग तो शी इज़ अर्निंग और उनकी अर्निंग के थ्रू ही हम लोग अपने सारे एक्सपेंसेस पूरे करते हैं, और सेकेंडली उनका वर्क है वो, तो मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसमें समय लगता है। वो ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया तो उतना ही समय लगेगा। कई बार क्लाइंट की अलग डिमांड होती है, कई बार जिस तरह का चाहते हो वैसा नहीं होता, कई बार कुछ क्लाइंट और आ जाते हैं, मतलब कुछ और एक्स्ट्रा मेकअप्स आ जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो मुझे लगता है एक तो उतने प्रेशर में काम करती हैं, उतने घंटों मेकअप आर्टिस्ट खड़े रहते हैं और फिर उन्हें ये भी टेंशन मन में रखे हो कि यार जिनको हमने वेट कराया वो नाराज़ ना हो जाए। तो देन आई रियलाइज्ड, और उसके बाद से मैंने कभी भी नाराज़ होना बंद कर दिया। अब मैं नाराज़ नहीं होता हूँ दिशु के लिए। वो 1 घंटा बोलकर 4 घंटे भी अगर मैंने वेट करना पड़ा तो मैं उसको अंडरस्टैंड करता हूँ कि हाँ उनको टाइम लग सकता है, और उस माइंडसेट के साथ में रहता हूँ हमेशा कि ठीक है, अगर उन्होंने बोला है कि 1 घंटा लगेगा और 4 घंटे भी लग गए तो कोई बात नहीं, आई विल वेट एंड मैं कुछ और क्रिएटिव, कभी कुछ इन्फॉर्मेटिव देख लेता हूँ, कभी कुछ भी कर लेता हूँ मैं, या कई बार सो ही जाता हूँ गाड़ी में, जैसे अभी सो गया था तो मैं कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। लेकिन कभी भी दिशु से नाराज़ नहीं होता इस बात पे कि उनको इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि वो उनके हाथ में है नहीं। और फिर मुझे लगता है कि पार्टनर्स का होना, मतलब पार्टनर्स होते ही इसलिए हैं कि वो सपोर्ट करें आपको, ना कि वो हमेशा कंप्लेनिंग रहें चीज़ों के लिए। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं सपोर्ट करूँ दिशु का, जिस तरह से दिशु मेरा हर चीज़ में सपोर्ट करती है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो। तो और ये सब होने के बाद जब हमने इस तरह की चीज़ें करी, या मैंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी दिशु को, तो उसके बाद हमारा रिलेशन भी बहुत अच्छा बना और वो बेहतर ही होता जाता है। जब भी हमारे बीच ऐसा कुछ होता है कि हम बात नहीं कर रहे या हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है किसी बात को लेकर, तो हम कम्युनिकेट करते हैं। तो हमने जो समझा रिलेशनशिप से वो यही कि कम्युनिकेशन इज़ द की। तो कम्युनिकेट करो पार्टनर से, समझो, सपोर्ट करो, हमेशा अपना ही पर्सपेक्टिव नहीं, कभी कभी अपने पार्टनर्स का पर्सपेक्टिव भी समझने की कोशिश करो, तो आपका रिलेशन हेल्दी रहेगा। जो हमारा है काफ़ी कभी कभी नोकझोंक हो जाती है, लेकिन ऑल एंड ऑल ठीक रहता है। हम ईगो नहीं रखते, हम मान जाते हैं, हम मना लेते हैं। तो ये तो अभी वेट कर रहा हूँ दिशु का। बात करते करते इतनी बात कर ली मैंने। आदत है मेरी दिशु के साथ भी, जब बहुत बार हम लोग जब सैलून से निकलते हैं तो घूमने चले जाते हैं। तो कभी कभी आजकल तो ठंडे दिन है, गर्मी के दिनों बहुत घूमते हैं हम, तो 20-20 किलोमीटर मार्केट में घूम लेते हैं हम, इतने चक्कर मार लेते हैं मार्केट के। और इस तरह से दिशु पीछे बैठी रहती है और मैं बोलता रहता हूँ कि ये होना चाहिए। कभी मोटिवेशनल कुछ बात कर रहा हूँगा मैं, या कभी साइकोलॉजिकल कुछ टॉपिक पे बात चल रही होगी कि दिशु कभी समस्या लेकर आती है कि क्लाइंट इस तरह से बात कर रहे हैं, या इस सिचुएशन को ऐसे डील करना है, या ये कैसे करना है। तो मैं फिर उनको बता रहा होता हूँ कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ज़्यादातर मैं ही बात कर रहा होता हूँ और दिशु सुनती हैं, समझती हैं। और कई बार जब उनके कोई कंसर्न होते हैं तो वो भी सामने रखती हैं। और कभी मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होती किसी चीज़ में, कि मैं जैसे व्लॉगिंग है तो दिशु से ही बात की मैंने कि मुझे करने का मन है, ये मेरा आइडिया है, तो आपको क्या लगता है। वो अपने इनपुट्स देते रहते हैं। तो इस तरह से हम एक हैप्पी कपल लाइफ एंजॉय करते हैं थ्रू कम्युनिकेशन। अब मैं अभी यहीं पर ख़त्म करता हूँ ये वीडियो और वेट करता हूँ दिशु का थोड़ी देर। आई थिंक 10-15 मिनट और लगेंगे, फिर दिशु का कॉल आ ही जाएगा। तो अभी हो रहे हैं 7:15 और फाइनली अभी दिशु का कॉल आया आने के लिए। तो अब मैं दिशु को करता हूँ वहाँ से पिक, जहाँ उनका वेन्यू है। तो फाइनली दिशु अभी आई है वॉकिंग पे।
7 बज गए हैं। कोई नहीं कोई। भाई इतना बैठो। लेट होगा नहीं सोचा था मैंने। मम्मी के फोन पे फोन आ रहा है। हाँ कब जाए अब हम? अब हम निकलते हैं। और मैं एक पकड़ो। भी क्लिप नहीं ले पाई हूँ बताए इतने वही मेकअप वही। के। ओह गॉड। तो अब हम फाइनली निकल रहे हैं। वहाँ से अनीशा और अभिषेक को पिक करते हैं, फिर जाते हैं गाँव को। तो आज 8:30 तो बच जाएंगे गाँव पहुँचते पहुँचते हमें। तो ये आ गए हैं फाइनली अभिषेक और अनीशा, बड़ी मुश्किल से। बैठो गाइस बैठो। ये लोग भी आ गए हैं, दोनों पीछे दिख पा रहे हैं। अब हम निकलते हैं बुंगा को। अब हम तो ले लिया था लेकिन मीठा लेना भूल गए थे, चाहे कितनी देर हो हमें, लेकिन मीठा तो हम उठा ही लेंगे यहाँ से कुछ ना कुछ। और यहाँ पे तुम लोग को अभी मैं दिखाऊंगी। ये ये पत्थर देख, ये ना इसका सांप का ऐसा कल मुंह है, दिखाएंगे आगे बाघ मिल सकता है। तो फाइनली हम पहुँच गए रोड़ा गाँव। ये गांव और मार्केट से बीच में एक जगह है, मतलब एक गांव पड़ता है। यहाँ है धारा, तो यहाँ से भर के ले जाते हैं फ्रेश वाटर, क्योंकि घर में तो अभी होगा नहीं और नौले कहीं जाएंगे अभी, तो यहाँ से भर लेते हैं पानी। तो ये है दोस्तों धारा, पहाड़ों में होते हैं फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज होते हैं। यहाँ पर 24 आवर ये पानी चलता रहता है। तो बाघ तो हमें दिखा नहीं, यहाँ दिखा है शाल, आपने दिखा होगा, कल दिखाएंगे मंदिर। यहाँ पर भी धारा है, पता है, पनेर कहते हैं इसे। तो फाइनली पहुँच गए हैं हम लोग बुंगा, हमारे गांव। अब जाते हैं ऊपर और देखते हैं क्या है व्यवस्थाएं। आज का व्लॉग करते हैं यहीं एंड, और आपसे मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, जहाँ पर आज क्या किया हमने गाँव में वो बताएंगे, और बाकी कल का व्लॉग शूट करेंगे। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो मेरे ब्लॉग्स को लाइक करें, कमेंट करें इनमें, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, फीडबैक दें अपना, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बाय।